मीठी ईद का दूसरा रोज, खुशियों का नॉन स्टॉप सफर जारी। आज सबका मेल मुलाकातों पर जोर। कहीं यार दोस्तों की महफिलें सजी तो कहीं अजीज रिश्तेदार मिलकर बैठे। खूब दावतें उड़ी। खवातीने खाना आज भी किचन में मसरूफ। मेहमानों की तवाज़ो के लिए मजे मजे के पकवान तैयार। बच्चा पार्टी ने पार्कों और तफरीह गाहों का रुख कर लिया। कराची के साहिले समुंदर पर शहरियों की बड़ी तादाद जमा। लाहौर का चिड़ियाघर बच्चों की पहली तरजीह। इस्लामाबाद, पेशावर और दीगर शहरों में भी पिकनिक स्पॉट्स पर खूब रौनकें लगी। ईद के दूसरे रोज तफरीही मकामात पर शहरियों का रश। इस्लामाबाद के दामने को और पेशावर के शाही बाग में शहरियों का खूब हल्ला गुल्ला। बच्चे बड़े सब खुशगवार मौसम का मजा लेते रहे। आज़ाद कश्मीर के सियाहती मकामात पर भी सयाहों की मौज मस्तियाँ। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले सयाहों के कोटली में डेरे। उधर कोयटा में लगे मेले में बच्चे झूलों से लुत्फ अंदोज होते रहे। ईद के दूसरे रोज रिवायती नाश्ता तैयार करने वालों की चांदी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में लोगों की अक्सरियत ने घरों से बाहर नाश्ते पर हाथ साफ किया। मनपसंद नाश्ता पैक कराकर साथ ले जाने वालों ने अहले खाना के साथ बैठकर हलवा पूरी का लुत्फ उठाया तो कोई नान चने से इंसाफ करता नजर आया। लाहौर में बौंग पाए निहारी खाने वालों की दुकानों पर रश लगा रहा। दोपहर के वक्त भी रेस्टोरेंट्स में हुजूम रहा। लोग चटपटे पकवानों के मजे लेते रहे। रात को आउटिंग के प्लान भी तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सियासत में नई रवायत। ईद पर इत्तेहादियों और मुखालिफिन समेत सबसे राब्ता। सदर आरिफ अलवी, साबिक सदर आसिफ अली सरदारी, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, कायम मकाम गवर्नर बलोचिस्तान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को फर्दन फ़ोन करके ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी, JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, मोहसिन दावड़, खालिद मकबूल सदीकी, सरदार अख्तर मेंगल, अल्लामा साजिद मीर और खालिद मक्सी को भी फोन किया। ईद की मुबारकबाद देने के साथ साथ सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने चौधरी सालिक हुसैन से राब्ते में चौधरी शुजात की मिजाज पुरसी की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मौलाना फजलुर रहमान ने सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के कामयाब दौरे पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अस्करी क़यादत से भी राबता। शहबाज शरीफ की सर्विसेज चीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, बरी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा, नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी और फिजाया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को फ़ोन करके ईद की मुबारकबाद दी। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर का 3 साला दौर खत्म। मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल। सीनियर तरी डिप्टी गवर्नर डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद नए गवर्नर की तैनाती तक ओहदा संभालेंगे। मिफ्ता इस्माइल का अपनी ट्वीट में डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद के लिए नए रोल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दूसरी जानिब डॉक्टर रजा बाकर ने अपने अलविदाई पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है लेकिन मुल्क इनसे निपटने की सलाहियत रखता है। उम्मीद है मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के हल के लिए दुरुस्त फैसले किए जाएंगे। कोरोना के मौशी असरात का मुकाबला करने के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज दिया गया। हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं, चौधरी बरादरान ने वाज़ेह कर दिया। ज़हूर पैलेस में कारकुनों से खिताब करते हुए चौधरी शुजात ने कहा, आपसी इख्तिलाफात की अफवाहें उड़ाने वालों का कोई इलाज नहीं। हमारा ज़मीर साफ है, हमेशा साफ सुथरी सियासत की। इदारों के खिलाफ बयानात से हर किसी को गुरेज करना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने कहा, सब कह रहे हैं कि हमारा आपस में इख्तिलाफ है, देख लें कोई कहीं नहीं गया। चौधरी शुजात हुसैन ने जब कान पकड़ कर कहा कि सीधे हो जाओ तो सब अपनी आंखों से देख लेंगे। इलेक्शन और सियासत में सोलो फ्लाइट की गुंजाइश नहीं होती। ओहदों का फायदा तब होता है जब साथ इज्जत भी मिले।
साजिश के एक एक किरदार का पता है, बेहतर है कमीशन बनाया जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। अमेरिका समेत किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, अमेरिका अपने फायदे के लिए हुकूमतें तब्दील करता है। सबूत हैं कौन कौन अमेरिकी सिफारत खाने जाता रहा। मुंतखब वजीर आजम को एक साजिश के तहत हटाया गया। मान ही नहीं सकता था कि ये साजिश कामयाब हो जाएगी। ये फैसला कुन वक्त है कि हमें आज़ाद मुल्क में रहना है या गुलाम बनकर। तहरीक इंसाफ की आज़ादी मार्च के लिए तैयारियां जारी, कंटेनर्स तैयार कर लिए गए। जेल रोड पर पीटीआई के मरकजी दफ्तर के बाहर खड़ा कर दिया गया। पारची परचम के रंग में रंगे कंटेनर पर बैनर्स भी लगा दिए गए। कंटेनर में अंदर बैठने की जगह का एहतमाम भी किया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज एक दिन के निजी दौरे पर कतर रवाना। हमजा शहबाज 3.5 बरस बाद कतर अपनी वालिदा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब कल वतन वापस आ जाएंगे। मस्जिद नबवी वाक़े में गिरफ्तार शेख राशिद शफीक अटक की मकामी अदालत में पेशी के मौके पर पीटीआई रहनुमाओं सदाकत अब्बासी, साबिक वज़रा राशिद हफीज़, यावर बुखारी की अदालत आमद। पुलिस की कचहरी को सील और पीटीआई रहनुमाओं को बाहर निकालने की कोशिश। वकला चैम्बर्स भी खाली कराने की कोशिश। वकला का एहतजाज, SHO को बाहर निकाल दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर शहबाज गिल की वतन वापसी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अमेरिका से बराबरी की सतह पर दोस्ती चाहते हैं। किसी एक सुपर पावर की गोद में बैठकर किसी दूसरे को नाराज नहीं करेंगे। रूस के दौरे का मशवरा तमाम स्टेक होल्डर्स ने दिया था। जहां से सस्ती गैस और तेल मिलेगा हम लेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे, कई शहरों में अब्रे रहमत। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। आसमान पर बादलों के डेरे, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। डडियाल, आज़ाद कश्मीर, वादी नीलम, पिंड दादन खान, बिहाड़ी, बूरेवाला, जैकबाबाद में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। दुनिया को फेक न्यूज़, नफरत अंगेज तकारीर, हथियारों की दौड़, खुराक और तवानाई की कमी जैसे संगीन खतरात का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कमेटी बराए इत्तलाआत में इजहार ख्याल मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा का महकमा बराए आलमी मवासिलात जाली खबरों और गलत मालूमात के खिलाफ इक़दाम उठाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और तनाज़ात से मुतासरा ममालिक में पायदार इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ पर तवज्जो दी जाए। पाक फौज का अपने शहदा को खिराज अकीदत। शहदा की तस्वीर जारी। आर्मी चीफ की अहलिया के साथ शहीद कैप्टन काशिफ और कैप्टन साद के घर आमद। अहले खाना से मिले। जनरल कमर जावेद बाजवा ने शहदा की अजीम कुर्बानी पर ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। कहा फौज और कौम अपने बहादुर सपूतों को अजीम कुर्बानी पर सैल्यूट पेश करती है। शहदा और उनकी फैमिलीज़ के जज्बे और हौसले की कदर भी करती है। शहदा की फैमिलीज़ ने ईद उल फितर पर आर्मी चीफ के अहलिया के साथ घरों के दौरे पर उनका शुक्रिया अदा किया। तंदुरुस्ती हजार नेमत है। ईद के मौके पर अस्पताल में ड्यूटी देने वाले डॉक्टर और स्टाफ की खिदमत लायक तहसीन। सिविल इंतजामिया अस्पताल कोयटा में बीमारी के बायस मरीजों और उनके लवाहिकीन का दिन अस्पताल में गुजरा। छुट्टी के बावजूद डॉक्टर और तिब्बी अमले मरीजों की खिदमत में मसरूफ रहे। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान की 12 दर्जे तनज़ली। 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 157 नंबर पर। सहाफ़ियों के लिए बदतरीन मुल्क शिमाली कोरिया है जो 180वें नंबर पर है। सबसे पहले आम खबर, मस्जिद नबवी वाक़े में गिरफ्तार रुकने कौमी असम्बली शेख राशिद शफीक को
तीसरी बार अटक की अदालत में आज पेश कर दिया गया है। फाजिल ड्यूटी जज का पुलिस को आधे घंटे में मोबाइल फोन के EMI नंबर पेश करने का हुक्म दे दिया गया। रावलपिंडी से आए कारकुनों की कचहरी चौक में राशिद शफीक के हक में नारेबाजी, पुलिस की भारी नफरी तैनात, जबकि कचहरी चौक दोनों इतराफ से बंद कर दिया गया है। नदीम रजा हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। नदीम, आज की पेशी का अहवाल बताइएगा। जी, आज तीसरी मरतबा शेख राशिद शफीक को पेश किया गया है अदालत में और फरीकैन की 3 मरतबा आपस में जो है बहस हो चुकी है और अभी तक इस अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी और उन्हें टाइम दिया गया है कि वो फौरी तौर पर जो है EMI रिपोर्ट पेश करें। और कारकुनान की भारी तादाद बाहर मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है जो अदालत के फैसले का इंतजार कर रही है। और शेख राशिद शफीक जो है वो इस वक्त अदालत के अंदर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नदीम रजा, आपसे मजीद तफसीलात हम जानते रहेंगे। इमरान खान दौर में पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 18 पॉइंट्स गिर गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखते हैं, इसी वजह से इमरान खान को प्रेस फ्रीडम प्रीडेटर का शर्मनाक खिताब मिला। इस अमल से हमारी जमहूरियत का भी बुरा चेहरा सामने आया। हम प्रेस और आज़ादी इजहार के लिए पूरी तरह पुरअज़्म हैं। ट्वीट के जरिए ये बताया गया है वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से।